दोस्तों, भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत का एक ऐसा सबूत सामने आया है। भाजपा और चुनाव आयोग के मिली भगत का एक ऐसा पर्दाफाश हुआ है, एक ऐसी चोरी पकड़ी गई है जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी मानने को तैयार हो जाएंगे कि भाई दरअसल दोनों एक ही हैं। अब तक केवल पर्दे के पीछे से काम हो रहा था, लेकिन अब किस तरीके से भाजपा कार्यालय से चुनाव आयोग मैनेज हो रहा है उसका एक सबसे बड़ा सबूत सामने आ गया है। एक ऐसा सबूत सामने आ गया है जिसको अगर आप देख लेंगे तो आप भी ये कहेंगे कि भाई अब तो कुछ रहा ही नहीं है, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। चुनाव आयोग का नाम बदलकर भाजपा चुनाव आयोग कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ऐसा सबूत सामने आया है, एक ऐसा सच सामने आया है जिसको सुनकर आपके भी आंखों से अंधभक्ति का पर्दा हट जाएगा। अगर नहीं हटे तो भाई आपको फिर इलाज कराने की जरूरत है। आप सामान्य नहीं हैं, आपका मानसिक संतुलन सामान्य नहीं है। अगर आप भी आपको यकीन नहीं होगा तो समझिए कि भाई आपको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। दोस्तों, सबूत ही ऐसा है, बात ही ऐसी है। दोस्तों, दरअसल अब तक केवल आरोप लग रहे थे कि भाई बैकडोर से चुनाव आयोग भाजपा की मदद कर रहा है। बिहार में हमने देखा किस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद महिलाओं के खाताओं में 10-10 हजार रुपए दिए गए। सीधे सीधे तौर पर यह घूस की श्रेणी में आता है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर आंखें मूंदे रहा। कुछ चुनाव आयोग की तरफ से बयान नहीं आया। एसआईआर किया गया, करोड़ों वोटरों के नाम काटे गए, चुनाव आयोग इस पर भी चुप्पी साधी रहा। घुसपैठ के नाम पर वोट काटे गए। आज जब चुनाव आयोग से सवाल पूछा जा रहा है कि भाई घुसपैठिए कितने बिहार में मिले, चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है। हमने नतीजों में भी देखा कि किस तरीके गड़बड़ी पाई गई। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको सेम वोटों के अंतर से जीत मिला, जो सेम वोट उनको मिला है। 1-1 हजार, 5-5 हजार, 2-2 हजार के अंतर से भाजपा के कैंडिडेट्स जीते हैं। तो सवाल ये विपक्ष द्वारा उठाया गया कि भाई भाजपा बैकडोर से, चुनाव आयोग बैकडोर से भाजपा के लिए काम कर रही है। लेकिन अब जो सबूत सामने आया है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। दोस्तों, कई राज्यों में चुनाव है, केरला में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है। इस तरीके से 4-5 राज्यों में चुनाव होने हैं। वही पैटर्न हर राज्य में अपनाया जा रहा है। एसआईआर का करोड़ों वोटरों के नाम काटे गए। बंगाल में हमने देखा किस तरीके से जब एसआईआर की फाइनल लिस्ट आई तो आंकड़े कुछ और थे, लेकिन जब नोटिस जारी किया गया चुनाव आयोग द्वारा तो भाई 60 लाख वोटरों का अंतर पाया गया। यानी कि अचानक से 60 लाख वोटर डिलीट कर दिए चुनाव आयोग ने। ममता बनर्जी ने यह बड़ा सवाल उठाया है। लेकिन केरला में अब जो ऐसी चोरी पकड़ी गई है चुनाव आयोग की, जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, दरअसल ये नोटिस देखिए आप, चुनाव आयोग का नोटिस है। आप ऊपर में देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। साफ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नोटिस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तमाम जो पार्टियां हैं उनको नोटिस भेजी हैं, सारी पार्टियों को भेजा है कि भाई दिशा निर्देश जारी किए हैं कि चुनाव में आपको ये चीजें करनी है। लेकिन इस नोटिस में नीचे देखिए आप जरा, भाजपा का मोहर लगा हुआ है, भाजपा का ठप्पा लगा हुआ है। अब आप बताइए कि भाई चुनाव आयोग के नोटिस पे भाजपा का ठप्पा कैसे लग गया? ठप्पा लगता है स्टंप पैड से। यह स्टंप पैड चुनाव आयोग के कार्यालय में कैसे पहुंचा, या फिर पूरा चुनाव आयोग भाजपा के कार्यालय से ही मैनेज हो रहा है कि भाई गलती से वो ठप्पा लगाना भूल गया चुनाव आयोग का, और भाजपा का जो स्टंप पैड है वो चुनाव आयोग के नोटिस पे चस्पा हो गया। तो दोस्तों, विपक्ष ने सवाल उठाया है कि भाई अब तो साफ हो गया है, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि भाई चुनाव आयोग दरअसल भाजपा के कार्यालय से ही मैनेज हो रहा है। दोस्तों, मजे की बात यह है कि चुनाव आयोग की तरफ से इस पर जो सफाई आई है वो आपको चौंका देगी। चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई ये गलती से हो गया, ये मिस्टेक हो गया। मतलब भाई चुनाव आयोग के नोटिस में गलती से स्टंप पैड चला गया, भाजपा का मोहर चला गया, और गलती से किसी ने उस मोहर को चुनाव आयोग के नोटिस पे लगा भी दिया, और गलती से चुनाव आयोग ने इस नोटिस को सारी पार्टियों को भेज भी दिया। इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है कि एक भाजपा का मोहर चुनाव आयोग के कार्यालय में कैसे पहुंचा? सबसे बड़ा सवाल यह है। इस सवाल का एक ही जवाब अब तक सूझ रहा है कि चुनाव आयोग दरअसल भाजपा के कार्यालय से ही मैनेज हो रहा है। कई स्टंप पैड रखे हुए होंगे, भाजपा वाला गलती से जो है उसमें चिपसा हो गया और वो नोटिस हर जगह चला गया। इस पर स्वतः सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। इस मामले को लेकर गोदी मीडिया इस मामले को कहीं नहीं दिखाएगी आपको। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो हर मामले पर निर्णय दे देता है, यूजीसी कानून पर तुरंत उन्होंने एक्शन ले लिया, उस पर रोक लगा दिया। लेकिन क्या चुनाव आयोग की इस गलती पर नोटिस लेगा सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से जवाब मांगेगा कि भाई आखिर ये इतनी बड़ी गलती आपसे कैसे हो गई? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए।